हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, हमने मैथ में अनुपात समानुपात का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका पहला और दूसरा भाग देख लिया है हमने। आज तीसरे भाग की बात करने वाले हैं, जो कि टाइप नंबर 2 रहेगा। तो टाइप नंबर 2 में कुछ बेसिक चीज़ें रहती हैं, मैं उसको बताता हूँ, फिर इसके बाद अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले इसमें क्या होता है, इसमें जो मैं बताऊँ, एक तो तृतीय अनुपात पूछा जाता है। तृतीय अनुपात तृतीय अनु एक तो तृतीय अनुपात पूछा जाता है इसमें। एक पूछा जाता है चतुर्थ अनुपात। एक पूछा जाता है चतुर्थ अनुपात और एक पूछा जाता है इसमें मध्य अनुपात। एक क्या पूछा जाता है, मध्य अनुपात। ये तीन क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक तो तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात और मध्य अनुपात। तो आज हम इन तीनों को मैं समझाने वाला हूँ। तृतीय अनुपात क्या होता है कि तृतीय अनुपात की अपन बात करें, जैसे दो संख्या दी होंगी, वहाँ में ए अनुपात बी दिया होगा और तीसरी संख्या की यानी कि एक्स का मान पूछ रहा होगा इसमें। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन क्या करते हैं, ए बटे बी कर देंगे। ए बटे बी बराबर बी बटे एक्स हो जाएगा। अपन ने किसका मान चाहिए, एक्स का मान। तो एक्स का मान निकालना है तो बी का बी में इंटू होगा तो बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। तो अपन एक्स का मान निकालना है, जैसे एक्स बराबर तो बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। तो इस तरह से अपन तृतीय अनुपात निकाल सकती है। तो तृतीय अनुपात के लिए जो एक फॉर्मूला हो जाएगा, अपन तृतीय अनुपात जैसे ही निकालेंगे ना, तो अपन दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या से भाग दे देंगे, तो ये तृतीय अनुपात का सूत्र हो जाएगा। यदि चतुर्थ अनुपात पूछा जाएगा ना, तो चतुर्थ अनुपात तीन संख्या देंगे, ए बी और सी दे देंगे अपने लिए। और कौन सी संख्या पूछेंगे, चतुर्थ यानी कि चौथी संख्या पूछेंगे, यानी कि एक्स पूछेंगे उसमें। तो इसका क्या होगा, ए बटे बी हो जाएगा। ए बटे बी बराबर सी बटे एक्स। ए बटे बी बराबर सी बटे एक्स हो जाएगा। अपन ने किसका मान निकालना है, एक्स का मान। तो एक्स का मान निकालने के लिए एक्स बराबर क्या होगा, बी का इंटू होगा किसमें, सी में। तो बी इंटू सी बटे ए, बी इंटू सी बटे ए। यानी कि अपन जब चतुर्थ अनुपात पूछा जाएगा ना, तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, तो बी इंटू सी बटे ए, यानी कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणा करके पहली संख्या से अपन भाग दे देंगे। चतुर्थ अनुपात निकालना है। यदि मध्य अनुपात की बात चलती है, तो मध्य अनुपात में ए बी और सी तीन संख्या होती हैं। और मध्य अनुपात यानी कि मध्य में कौन सी संख्या, बी, इसका मान निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ए बटे बी बराबर बी बटे सी। ए बटे बी बराबर बी बटे सी। तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा। तिर्यक गुणा होगा तो बी का बी में होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। और यहाँ से अपन बी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी अंडर रूट लग जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। यदि आपके लिए मध्य अनुपात पूछा जाए ना कोई सवाल में, तो अपन डायरेक्ट किसका यूज करेंगे, इस वाली संख्या का, यानी कि इस वाले सूत्र का अपन प्रयोग करेंगे। तृतीय अनुपात पूछना है तो बी स्क्वायर बटे ए। चतुर्थ अनुपात पूछना है तो बी इंटू सी बटे ए। और मध्य अनुपात पूछना है तो बी बराबर अंडर रूट ए सी। अंडर रूट ए सी का मतलब होगा पहली संख्या और तीसरी संख्या, दूसरी संख्या तो उसमें पूछी हुई है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इस टाइप का। तो मैंने ठीक उसी प्रकार इसमें नोट्स में भी लिखा है, तृतीय अनुपात बराबर ए अनुपात बी अनुपात एक्स। तो ए बटे बी बराबर बी बटे एक्स। तो एक्स का मान निकालना है तो बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। इसके अलावा चतुर्थ अनुपात निकालना है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात एक्स। तो ए बटे बी हो जाएगा ए बटे बी बराबर सी बटे एक्स हो जाएगा, यानी एक्स क्या आएगा यहाँ पर, चतुर्थ अनुपात आएगा। और मध्य अनुपात निकालना है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो ए बटे बी और बी बटे सी, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी इसका अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये इस तरह से अपन मध्य अनुपात निकाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं अपन स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो अपन ने संख्या क्या दिया, क्वेश्चन नंबर है 32। इस टाइप का पहला क्वेश्चन है और सवाल में अपन देखे जाए तो पूरे में टॉपिक में तो ये 32वां क्वेश्चन है। तो 12, 14 और 24, इसका अपन ने चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो इसके लिए अपन ने क्या फॉर्मूला देखा है, ए बटे बी बराबर सी बटे एक्स होता है। तो अपन क्या निकालेंगे, एक्स का मान निकालना है। तो चतुर्थ अनुपात में एक्स बराबर क्या होता है, बी सी, बी इंटू सी बराबर ए, बी इंटू सी बटे ए हो जाएगा इसमें। तो बी और सी का मान क्या दिया है इसमें, बी का मान दिया है 14 और सी का मान दिया है 24 और ए का मान दिया है 12। तो अपन इस पर रख देंगे फॉर्मूले में। जैसे ही फॉर्मूले में रखेंगे तो 14 इंटू 24 बटे 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा।
और 14 दूनी 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ अनुपात क्या हो जाएगा इसका? 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 28। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 33 दिया है 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? तो अपन इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट रखेंगे। अपन फॉर्मूला तो चतुर्थ अनुपात पूछा है तो x का मान पूछा है, तो अपन क्या करेंगे? b इंटू सी बटे ए लगाएंगे इसमें। तो b का मान कितना हो जाएगा? 0.12 और 0.3। ये किसका मान हो जाएगा? c का मान, जो हो जाएगा b का मान और ये हो जाएगा a का मान। तो इसमें रखेंगे 0.12 इंटू 0.3 और बटे a का मान कितना हो जाएगा? 0.2। 0.2 दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो 2 से अपन इसको काटेंगे कितनी बार? 2 से काटेंगे इसको 6 बार। 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। और 6 का इंटू 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 6 18 और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 दिया 5, 7 और 15 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? तो अपन क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं 5, 7 और 15 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? तो चतुर्थ अनुपात मानेंगे अपन x और इसका क्या होता है? b इंटू सी बटे ए हो जाएगा। तो b कितना आएगा इसमें? 7, तो 7 हो जाएगा। c कितना आएगा? 15, तो 15 और a कितना आएगा? 5, तो a का मान रख देंगे 5। अपन एक x का मान निकालना है तो 5 से इसको काटेंगे, 5 तिया 15 और 7 का इंटू करेंगे 7 तिया 21। तो 7 तिया 21, 21 क्या हो जाएगा? इसका चतुर्थ अनुपात हो जाएगा। ये पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन हैगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 35 दिया है 5 तथा 10 का तृतीय अनुपात क्या होगा? अब तृतीय अनुपात के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको? जब तृतीय अनुपात निकालने अपन तृतीय अनुपात निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? इसमें बी स्क्वायर बटे ए करते हैं। दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करके पहली वाली संख्या से अपन भाग दे देते हैं तृतीय अनुपात में। इसका बेसिक मैंने आपको शुरू में बता ही दिया कि क्यों करते हैं अपन ऐसा। तो अपन डायरेक्ट हल करेंगे इसको। तो बी स्क्वायर यानी कि पहले दूसरी संख्या कौन सी है? 10। 10 का स्क्वायर करेंगे अपन तो 10 इंटू 10 और बटे पहली संख्या से भाग दे देंगे। पहली संख्या कौन सी है? 5, और 5 से इसमें भाग देंगे। 5 दूनी 10 और 10 का इंटू 2 में होगा तो 10 दूनी कितने हो जाएगा? 20। तो 20 अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 36 पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 ठीक 36 में दिया है 3 तथा 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तो 36 में क्या दिया है? 3 तथा 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा? अब तृतीय अनुपात निकालना है तो दूसरी संख्या का अपन वर्ग करेंगे, यानी कि 2 बार लिखेंगे दूसरी संख्या को और पहली संख्या से दे देंगे इसमें भाग। तो 3 से जाम देंगे 4 बार और 12 का 4 में करेंगे 12 × 36, 12 चौका 48। तो 48 अपना क्या हो जाएगा? तृतीय अनुपात हो जाएगा। 48 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 के बाद 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 तथा 25 का मध्य अनुपात क्या होगा? तो मध्य अनुपात के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। मध्य अनुपात के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? तो b बराबर अंडर रूट AC। अब b का मान तो इसमें पूछा हुआ है तो a का मान कितना हो जाएगा? 16 और c का मान कितना हो जाएगा? 25। तो इसमें रखेंगे अपन b बराबर AC में रखेंगे अपन, तो a का मान हो जाएगा 16 और b का मान कितना हो जाएगा? c का मान हो जाएगा 25। तो अंडर रूट से जब अपन बाहर निकालते हैं ना कोई संख्या है तो क्या करेंगे? b बराबर अंडर रूट से बाहर 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा और 25 का जब बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि 16 का जो वर्गमूल होता है 4 होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। अब दोनों का गुणा करेंगे, 5 का कितना हो जाएगा? 20। तो 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है? 6 तथा 54 का मध्य अनुपात क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है? 6 तथा 54 का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का जो फॉर्मूला होता है b बराबर अंडर रूट AC होता है। तो b का मान निकालना है अपन। AC का मान क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 6 और c का मान कितना हो जाएगा? 54। c का मान कितना हो जाएगा? 54। तो अपन क्या करेंगे? b बराबर इनका क्या करेंगे? दोनों का इंटू कर देंगे, या तो दोनों का गुणा कर दो या फिर दोनों को तोड़ लो, दो ही काम है।
या तो तोड़ लो अपन, 6 को जैसा का जैसे लिख दो, इसको लिख दो 6, 6 इंटू 9, 6 नाम 54 होता है, तो 6 गुणा 9, 9 भी लिख सकते हैं अपन 54 को। देखो 6 को 6 लिख दिया, और जो 54 है 54 को लिख दिया मैंने 6 गुणा 9, तो 6 नाम में 54 होता है। ठीक है, जब अपन इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, तो वर्गमूल में क्या होता है, दो संख्या में से एक बाहर निकल जाती है, तो 6 में से एक 6 निकलेगा, और इंटू 9 में से अपन क्या बाहर निकाले, 9 में क्या है, 3, 3 का क्या होता है, वर्ग होता है 9, तो 3 का वर्ग, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो 6 का गुणा 3 में करेंगे 6 तिया 18, 6 तिया 18 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 में क्या दिया है, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का तृतीय अनुपात क्या होगा। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि तृतीय अनुपात का मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था। जो तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर बटे ए होता है। तृतीय अनुपात अपन एक्स मान लेंगे तो बी स्क्वायर बटे ए होता है इसका, तो अपन इसी फॉर्मूले में क्या रखेंगे, इसका मान रख देंगे। तो बी स्क्वायर, बी का मान क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और ए का मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर की जगह बी का मान कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, अब इस पे स्क्वायर लगा है इसलिए अपन इस पे स्क्वायर लगा देंगे, और बटे में कितना हो जाएगा, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए का मान क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, ए माइनस बी का होल, ए माइनस बी का क्या दिया है, होल स्क्वायर दिया है। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अपन दो बार लिख सकते हैं इसको। कोई भी संख्या का वर्ग होता है, तो वर्ग का मतलब क्या होता है, दो बार इंटू हो रहा है उसका। तो ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं अपन इसको। और इसका जो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, ए माइनस बी, ऊपर बचा ए माइनस बी, नीचे कितना बचा, ए प्लस बी, नीचे क्या बचा, ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 41, 40 41 अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 की अपन बात करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, मध्य अनुपात पूछा है, 3 प्लस रूट 2 तथा 12 माइनस रूट 32 का मध्य अनुपात क्या होगा। अब मध्य अनुपात का जो फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर अंडर रूट ए सी, बी बराबर अंडर रूट ए सी होता है। तो अपन इसी फॉर्मूले में रखेंगे, बी बराबर अंडर रूट ए सी में क्या रखेंगे अपन, 3 प्लस ए का मान जो हो जाएगा, सी का मान जो हो जाएगा, तो 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, ध्यान से देखना इस सवाल को, 3 प्लस रूट 2 और सी का मान कितना हो जाएगा, 12 माइनस रूट 32, 12 माइनस रूट 32 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन और आगे सॉल्व करते हैं इसको। बी बराबर अंडर रूट लिखेंगे, इसको जैसा का जैसा लिखने दो, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, और इसको अपन क्या करेंगे, इसका जो 32 है ना, 32 को लेके गया मैं 16 दूनी 32। ठीक है, अब जो 16 अंडर रूट में अंदर रहेंगे, जो 16 और 32, 16 इंटू 2, 16 दूनी 32 हो गया। अब 16 और 2 लिखेंगे अपन, तो 16 का जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 4 आ जाएगा। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 तो लिखा ही है, माइनस ये 16 का जब 12 आएगा अंडर रूट से तो कितना बचेगा, 4, और अंडर रूट में अंदर कितना बचेगा, 2। बात समझ में आई। देखिए 32 लिखा है, 32 को अपन ने तोड़ा, 16 दूनी 32। अब 16 32 मत देखिए, 16 इंटू 2 देखिए से, 16 गुणा 2 देखिए अंडर रूट में। जब अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे ना 16 है, तो इसका 4 बाहर निकल के आएगा। ठीक है, और तो 2 अंडर रूट से बाहर निकलता नहीं, इसलिए इसे 2 को अंदर ही रहने दो। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, बी बराबर, अब ये है ना 4, 12 माइनस 4 को अपन क्या करेंगे, इसमें से 12 माइनस इस पूरी संख्या में से अपन, पूरे अंडर रूट में से अपन 4 ही बाहर निकालेंगे। ठीक है, जहाँ से अपन 4 कॉमन लेंगे ना अपन, देखिए 4 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो जहाँ से 4 चला जाए कितना बचेगा, 3, जहाँ से 4 चलेगा क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब वो 4 को अपन जब जहाँ से और यहाँ से निकालेंगे ना, इस पूरी अंडर रूट से बाहर ले जाएंगे ना,
तो वो 4 का बचेगा बाहर 2, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस रूट 2, ये 3 प्लस रूट 2, और यहाँ क्या बचा, जहाँ से 4 चला गया कितना बचेगा 3, माइनस जहाँ से 4 चला ही गया तो जहाँ कितना बचेगा रूट 2 बचेगा। ठीक है, अब ये क्या होगा ए प्लस बी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का जो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए मैं जहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ना, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो अपन क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में रखेंगे, ए का मान क्या आएगा 3 और बी का मान क्या आएगा रूट 2। तो ए का मान अपन 3, 2 तो ये बाहर है ही, इसका क्या करेंगे अपन 3, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस और बी कितना, बी का मान क्या आएगा रूट 2, रूट 2 का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो जिसका हो जाएगा 2। ठीक है, रूट 2 और रूट 2 का जब अपन वर्ग करते हैं ना, रूट 2 का वर्ग करते हैं तो 2 आ जाए, रूट हट जाता है। तो 9 में से जब 2 जाएंगे कितने बचेंगे 7, तो बी का मान जब अपन निकालेंगे 2 और 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, 7 क्या अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। अब 7 अंडर रूट से बाहर आता नहीं है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 2√7, 2√7 अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार इसको दोबारा समझिए कि जो मध्य अनुपात निकालने का जो फॉर्मूला होता है बी बराबर ए सी होता है। बी बराबर अपन ने ए का मान दिया है 3 प्लस रूट 2 और बी का मान दिया है 12 माइनस रूट 32। ठीक है, अब रूट 32 को अपन ने लिखा 16 इंटू 2, तो 16 का जब अपन बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर निकल आएगा, इस वाले अंडर रूट से छोटे वाले अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर निकल आया, 2 अंदर रह गया। ठीक है, अब यहाँ से अपन दोनों 4 और जहाँ 4 और 12 में से जब 4 बाहर निकालेंगे तो 4 का बाहर निकलेगा 2 पूरे अंडर रूट से, और जय संख्या जैसी जैसी रख गई। अब 4 जहाँ से निकल गए तो 3 बचा, यहाँ से 4 चला गया तो यहाँ कितना बचेगा रूट 2। अब जो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला हो रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए की जगह पर रखेंगे अपन 3, बी का मान क्या हो जाएगा रूट 2, ए का मान 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2, और 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 2 बाहर है ही, तो 2√7 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है 14.4 और 3.6 के बीच मध्य अनुपात और 5 व 4 का तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा। तो अपन देखिए पहले इसका निकालेंगे अपन 14.4 और 3.6 का मध्य अनुपात, और 5 और 4 का निकालेंगे अपन तृतीय अनुपात, फिर दोनों का क्या निकालेंगे अनुपात निकालेंगे। अपन ने क्या निकाला, देखो 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक तो निकालना अपन तृतीय अनुपात, क्या निकालना है तृतीय अनुपात, और एक निकालने अपन इधर निकालेंगे अपन मध्य अनुपात, इधर निकालेंगे मध्य अनुपात और इधर निकालेंगे तृतीय अनुपात, क्योंकि उसमें मध्य अनुपात पहले पूछा है तृतीय अनुपात बाद में पूछा है। तो पहले अपन क्या निकालेंगे मध्य अनुपात, और मध्य अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बी बराबर अंडर रूट ए सी होता है, बी बराबर अंडर रूट ए सी होता है। और जो तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है तो बी स्क्वायर बटे ए होता है, तृतीय अनुपात निकालने अपन, ठीक है बी स्क्वायर बटे ए होता है। तो अपन इसका निकालेंगे तो बी बराबर अंडर रूट ए का मान कितना हो जाएगा 14.4 और बी का मान हो जाएगा 3.6, तो 14.4 गुणा 3.6। ठीक है, अब यहाँ से अपन दशमलव से नीचे दशमलव हटा देंगे और जहाँ से दशमलव आ जाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और 14 ये कितना हो गया 144 और ये हो गया 36, और नीचे क्या हो गया जहाँ हो गया 10 और ये भी 10। जब 144 को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो 144 होता है 12 का वर्ग और 36 होता है 6 का वर्ग। तो यहाँ से अपना कितना निकल आएगा 12 और इधर कितना निकलेगा 36 का 6 और 2 10 आएंगे ना, 2 10 में से 1 10 बाहर निकाल आएगा। ठीक है, तो 12 का इसमें गुणा करेंगे 12 छंग 72, और 72 में जब 10 से भाग देंगे तो 7.2 आएगा। 72 में क्या हो जाएगा दशमलव लग जाएगी एक अंक के बाद, तो ये आ गया अपना मध्य अनुपात। अब निकालते हैं अपन तृतीय अनुपात क्या होता है, तो तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर बटे ए। अब बी का मान कितना हो जाएगा 4 और ए का मान कितना हो जाएगा 5, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना 4 गुणा 4 हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 5, तो 4 चौके हो जाएगा 16,
4 चौका हो जाएगा 16, 16/5, 5 से जब हम भाग देंगे 5 दूनी 5 दिया 15, एक बचेगा, दशमलव लग जाएगा, जीरो लग जाएगा, 5 दूनी 10, तो अपना ये कितना हो जाएगा 3.2। अब ये दोनों का क्या पूछा है, उसमें अनुपात पूछा है, दोनों का क्या पूछा है, अनुपात। तो एक है वो अपना 72 7.2 और दूसरा कितना है वो 3.2। अब इस दशमलव से दशमलव हट जाएगा और अपन इसको काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 नाम 72 और 8 से काटेंगे 8 चौको 32, तो अपना जो राइट आंसर कितना हो जाएगा 9:4। 9:4 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को, जो मध्य अनुपात निकालना है या तृतीय, फिर दोनों का क्या पूछा है, उसमें दोनों का अनुपात पूछा है, तो अब ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 43, 24 और 150 के बीच मध्य अनुपात और 12 तथा √6 √5 के बीच तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा। देख सेम क्वेश्चन है उसी जैसा, तो अपन क्या निकालेंगे, पहले मध्य अनुपात निकालने अपन मध्य निकालेंगे और फिर निकालेंगे तृतीय अनुपात। ठीक है, पहले क्या निकालेंगे मध्य और फिर निकालेंगे अपन तृतीय अनुपात। मध्य अनुपात का जो फॉर्मूला क्या होता है, मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, b बराबर √AC, और तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, b²/a। ठीक है, और इसमें अपन a का मान कितना हो जाएगा 24, a का मान हो जाएगा 24 और b का मान कितना हो जाएगा 150, और अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे जो b का मान निकालने अपन। तो यहाँ 24 का और 50 का अपन 150 का जब गुणा करेंगे ना, तो जीरो तो जीरो आ जाएगी, 15 का करें 15 चौको 60, असलाई 6, 15 दूनी 30 और 6 36, तो कितना हो जाएगा 3600। और 3600 का अपन जब बाहर निकालेंगे 36 का निकालेंगे 6, डबल जीरो का निकलेगी सिंगल जीरो, तो 3600 का जो वर्गमूल निकलेगा ना वो आएगा कितना 60। ठीक है, अब अपन निकालते हैं तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात किसका निकालेंगे, 12 तथा 6√5 का, तो 6√5 क्या हो जाएगा b और ये हो जाएगा a। अब इसका वर्ग निकालेंगे अपन, 6√5 का वर्ग निकालना है और बटे 12 से अपन भाग देना है। अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, इसका और इसका दोनों को वर्ग कर लो, 6 का वर्ग करेंगे 36 और √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा। तो देखिए ये तो हो जाएगा 36 गुणा 5/12, देखो 6 का वर्ग करा 36 और √5 का वर्ग करा 5, और नीचे लिखेंगे अपन 12 के 12 आ जाएंगे, 12 से हम भाग देंगे, 12 तिया 36, 12 का 12 1 12 तिया 36 और 5 का जब गुणा करेंगे 5 तिया 15। ठीक है, ये आ गया 15। अब इन दोनों को जब अपन अनुपात निकालेंगे तो मध्य अनुपात कितना आएगा अपना 60, जो पहले दिया है ना वह पहले लिखेंगे, वो बाद में कितना दिया है, तृतीय अनुपात दिया है 15, तो 15 का हम 15 और 15 चौको 60, तो कितना हो जाएगा अपना 4:1। 4:1 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 44, तो इसमें दिया है 9 तथा 21 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 लिखना है, और इसका तृतीय अनुपात जब निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, b² होता है तृतीय अनुपात का। ठीक है, तो अपन तृतीय अनुपात जब निकालेंगे b का स्क्वायर करेंगे तो दूसरी संख्या को 2 बार लिखेंगे, 21 गुणा 21, और पहली संख्या का भाग दे देंगे, तो 3 से काटेंगे जाए 3 बार, 3 से काटेंगे जाए 7 बार, और 3 से फिर जाए काटेंगे 7 बार, 7 का 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 7 49, तो 7 7 49 होता है, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45 में क्या दिया है, 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपात तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपात क्या होगा। जिससे हम अब किया था अपन ने 2 सवाल, तो उसी प्रकार का होगा। पहले अपन क्या लिखना है मध्य अनुपात, तो ये तो हो गया अपना मध्य अनुपात, और इधर लिखेंगे अपन तृतीय अनुपात। ठीक है, ये हो गया तृतीय अनुपात। मध्य अनुपात निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, b बराबर √AC हो जाएगा। तो b का मान कितना दिया है, a का मान दिया 4.8 और c का मान कितना दिया 10.8। ठीक है, अब इसका दशमलव हटाएंगे तो 0 लग जाएगी, इसका दशमलव हटाएंगे तो 0 लग जाएगी। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए अंडर रूट में लिखेंगे अपन 48 गुणा 108, और नीचे कितना हो जाएगा 10। अब देखो इसको थोड़ा समझना आप अच्छे से, इसको क्या करेंगे अपन 48 को करेंगे 16 तिया 48। ठीक है, 16 तिया 48 लिखेंगे इसको, और इसको लिखेंगे अपन कितना
तो अपन लिखेंगे 36 तिया 108, ठीक है। इसको क्या लिखा अपन ने 16 तिया 48 और इसको लिखेंगे 36 तिया 108, 36 तिया 108 होती हैं और नीचे कितना चल रहा है 100 चल रहा है। जब हम 16 का बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 4 बाहर निकाले आएगा। 16 का जो बाहर निकालेंगे कितना आएगा 4 और जितनी 2 3 आएंगे ना, एक 3 का जाएगा, एक 3 जाएगा तो इसमें से एक 3 बाहर निकाले आएगा और 36 को जब बाहर निकालेंगे तो 6 निकलेगा और जब 100 का कितना हो जाएगा, 100 को बाहर निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। 100 का कितना निकलेगा 10 और अपन इसका गुणा करेंगे 6 तिया 18 और 18 चौको 72, तो 72 का कितना हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। तो 7.2 अपना क्या निकल आएगा, जहाँ से मध्य अनुपात निकल आया, ठीक है। अब देखते हैं अपन तृतीय अनुपात कितना आता है अपना। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए अपन कितनी संख्या दी है उसमें, तो 0.4 और 2.4। तो तृतीय अनुपात के लिए क्या फॉर्मूला होता है, b/b²/a। तो b² का मान कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 2.4 और a का मान कितना हो जाएगा 0.4, ठीक है। दशमलव से दशमलव हटेगा, 4 से जा काटेंगे कितनी बार 6 बार और 6 का इसमें गुणा करेंगे इसमें 24 में। तो 6 चौक 24 की 4 हंसलाई 2, 6 दूनी 12, 13 14, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब ये अपन ने दोनों का अनुपात पूछा है, इसमें दोनों का अनुपात पूछा है तो मध्य अनुपात अपना कितना आया, मध्य और एक का है तृतीय अनुपात। मध्य और तृतीय अनुपात पूछा है, मध्य कितना आया था अपन 7.2 और तृतीय अनुपात कितना आया 14.4। दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 72 एकम 72 और 72 दूनी 144, तो 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने इस वाली टाइप में, टाइप 2 में मैंने बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को रखा है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हुए क्वेश्चन भी रखे हैं और कुछ क्वेश्चन अलग से भी रखे हैं जो मतलब आने की संभावना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एक क्वेश्चन में कई सारी जो बातें होती हैं वो सीखने को मिलती हैं, इसलिए उन क्वेश्चनों को भी मैंने रखा है। और कुछ जो देखिए एग्जाम में जो आती हैं ना वो नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, जैसे जो 44 नंबर क्वेश्चन हुआ तो नॉर्मली क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन मैंने कुछ रख दिए हैं जो भी मतलब आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन जो पहले कभी आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन है और अन्य भर्ती परीक्षा में, तो उनको। हाँ, अब आगे देखते हैं अपन अगली टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए टाइप नंबर 3 को कर दें स्टार्ट। टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 46। तो दो संख्या आएंगी 3:5 के प्रत्येक पद में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो अपन ने कोई संख्या दी है, क्या दी है 3:5। तो 3:5 दिया है तो 3/5 लिखा अपन ने। प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो प्रत्येक पद में छोटी से छोटी अपन ने मान लो x जोड़ दो, ठीक है। फिर जो अनुपात बन रहा है कितना बन रहा है 3:4, तो 3/4 संख्या बन रही है। तो इसके बाद अपन इसमें त्रियक गुणा करेंगे, 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 तिया 12 प्लस 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x बराबर 3 का गुणा 5 में करेंगे 5 तिया 15 प्लस और 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब ये 4x इधर रहेंगे 3x इधर रहेंगे, 4x में से 3x जाएगा कितना बचेगा x बचेगा और 12 बराबर के साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 12 प्लस के 15 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, तो x का मान कितना हो जाएगा 3। तो यही अपन संख्या पूछनी थी कौन सी छोटी छोटी संख्या है जो नई संख्या जोड़ने पर इतना अनुपात बन जाएगा। तो 3 एक ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर अनुपात बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है 15:19 के प्रत्येक पद में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि नया अनुपात 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो देखिए 15/19 कि प्रत्येक पद में कौन सी संख्या घटाई जाए, तो अपन घटा दो x घटा दो, इसमें से भी x घटा दो। प्रत्येक पद पूछा है तो दोनों में से घटा दिया अपन ने, और फिर अनुपात पूछ रहा है 3:4 हो जाए तो 3:4 कर दिया अपन ने। तो फिर अगर 4 का गुणा करेंगे इसमें 15 चौको 60 माइनस 4 का गुणा करेंगे -4x बराबर 3 का गुणा करेंगे 19 में तो 19 तिया 57 माइनस 3x, तो 3x माइनस यहाँ इस साइड होंगे प्लस की, तो प्लस के 3 माइनस के x में जाएंगे तो माइनस का x बचेगा। ये आएंगे प्लस के 57 इस साइड 60 इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।
तो ऐसी वो कौन सी संख्या है, तो वो 3 है, जो 15:19 में जोड़ने पर 3:4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है। जो अधिकतर कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है और पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही। 48 नंबर प्रश्न दिया है। 7:11 के अनुपात में संख्या है दो संख्या है 7:11 के अनुपात में। इनमें से प्रत्येक पद में 7 जोड़ने पर नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो छोटी संख्या बताना है। उसमें क्या बता रहे थे, कोई संख्या नहीं बताई थी उसमें, तो अपन ने कोई सी संख्या निकालनी थी। अब वो उसमें संख्या तो बता दी उसमें 7 जोड़ने पर, लेकिन फिर पूछ रहा है छोटी संख्या कौन सी है। तो पहले देखेंगे अपन 7/11। जब अपन संख्या जोड़ने के लिए बताइए तो अपन इसको मानेंगे 7x और इसको कर देंगे 11x, और संख्या जोड़ने को बताइए तो 7 जोड़ देंगे और इसमें भी 7 जोड़ देंगे, क्योंकि 7 जोड़ने की बात बोल रहा है। यदि अपन संख्या जोड़ने की नहीं बोलते तो अपन x जोड़ देते। फिर जो अनुपात कितना हो जाता है 2:3। अब 7 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा 7 में करेंगे, 7 तिया 21x प्लस 7 का 3 में करेंगे, फिर दोबारा 7 तिया 21 बराबर 2 का गुणा करेंगे 11 में, 11 दूनी 22x प्लस 7 का 2 का 7 में करेंगे, 7 दूनी 14। तो 22x 21x 22x में से जाएंगे कितने बचेंगे x, और ये 14 21 में से 14 जाएंगे कितने बचेंगे 7। तो x का मान कितना आ जाएगा 7, x का मान आ जाएगा 7। तो वो हम पूछे छोटी संख्या कौन सी है। अब जो संख्या कौन सी है थी अपनी 7:11, 7:11 थी संख्या तो स्टार्टिंग में, जिनमें छोटी संख्या कौन सी है 7 है। तो 7 x का मान यह 7, तो एक x 7x और 11x मान ही दिया अपन ने। तो x का मान है वो 7, और 7 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49, जहाँ अपन किसका गुणा करेंगे 7 का। तो 49 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। अब देखिए 5, 13, 22, 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या समानुपात हो जाए। समानुपात मतलब बराबर हो जाए। तो इसमें दिया है 49 में, तो 5/13, सवाल ये कहना चाह रहा है 5/13 और 22/47, 22/47 इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि अपन देखो जिसमें कौन सी संख्या जोड़ें, x जोड़ दिया अपन ने, x जोड़ दिया और x जोड़ दिया। इसमें से कौन सी संख्या जोड़ें कि जो संख्या है ना वो बराबर हो जाए। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह के सवाल को। तो इसका मैं देखिए एक तो आपको बताता हूँ ऑप्शन से कि ऑप्शन से अपन कैसे कर सकते हैं, और एक बताऊँगा मैं इसको बेसिक से। देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे अपन, तो पहला ऑप्शन देखेंगे अपन 2 को जो चारों ऑप्शन में जोड़ देंगे बराबर हो रहा है क्या। जब 2 को अपन 5 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, और 2 को अपन 13 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 और 13 14 15 बराबर 22 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, और 47 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49। क्या ये बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 4 और 5 4 9, और 13 में जब अपन 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17। तो 9 और 17 भी बराबर नहीं होते। इसके बाद 3 अपन जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 13 और 3 कितना हो जाएगा 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 बराबर 22 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, और 47 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। जहाँ अपन काटेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और यहाँ का 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यानी कि 1/2 बराबर 1/2, यानी कि सेटिफाइस होगा। तो अपना जो क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया यहाँ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन से इस तरह से कर दिया अपन। अब देखो सॉल्व करने हैं अपन ही तो कैसे करेंगे। सॉल्व करने का तरीका यही है। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे अपन पहले। 13 का और 5 का अंतर कितना होगा 8, और इधर 47 और 22 का अंतर कितना होगा 22 दूनी 44, 45 46 47, 22 23 24 25 इसका अंतर आ जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व करना देखना आप। इन दोनों का अंतर लिया अपन ने 8, और इन दोनों का अंतर लिया 25। अब 25 का इंटू करने अपन ने इस वाली संख्या में, 25 का गुणा किस में करने इसमें, तो 25 पंजे 125 प्लस 25x, 25 का गुणा किस में किया अपन ने ऊपर वाली संख्या में। अब 8 का गुणा करेंगे इस वाली संख्या में बराबर 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 प्लस 8 का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 8x। अब 8x 25x में से जाएगा कितने बचेगा, तो ये बचेगा 17, 17x 18 19 20 21 22 23 24 25 बराबर
176 में से 125 जाएंगे तो 1 बचेगा और 5 बचेगा, बस 51, 17 तिया 51, एक्स का मान कितना निकल आएगा 3। तो जी तो अभी ऑप्शन से अपन ने सॉल्व किया था वही 3 आया, ठीक है। तो 3 आंसर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में किया दिया 8/13 बराबर 26/40, ठीक है। देखो ऑप्शन से तो आप कर लेना, क्योंकि मैंने बता दिया, ऑप्शन से शायद आप जानते भी होंगे, बस सॉल्व करना बताता हूँ अपन आपको एक बार और। 8 + x + x + x और प्लस x। यदि आपको सॉल्व ऑप्शन से सॉल्व करना है, आता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो उसी क्वेश्चन को जो 49 कराया था उसी तरीके से इस 50 नंबर क्वेश्चन को कराना, उसको एक बार और देख लेना समझ में ना आया हो तो, ठीक है। तो अपन इनमें अंतर देखेंगे कितना आएगा, तो 5 का अंतर, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का जो अपन अंतर देखेंगे कितना आएगा, 16 का अंतर। 16 की जा रहा है, 16 का आएगा या 14 का आएगा, 14 का आएगा। 4 6 4 10 की 0, सिलाई 1 2 3 और 4, 14 का अंतर आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम 14 का गुणा इसमें करेंगे, 14 7 14 14 14 7 58 14 8 112 प्लस 14x बराबर 5 का इंटू करेंगे 26 में, तो 5 6 30 की 0, सिलाई 3 5 दूनी 10 और 3 13 प्लस 5x। अब 5x 14x में से जाएंगे कितने बचेंगे, 9x बराबर 130 में से 112 जाएंगे कितने बचेंगे, तो 10 में से 2 जाएंगे 8, और जहाँ 2 में से 1 गए तो 1 18, तो 9 से जहाँ काटेंगे 9 दूनी 18, तो 2 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं। 1/0.64 अनुपात 1/081 का वर्गमूल अनुपात क्या होगा, इसका वर्गमूल ज्ञात करने हैं अपन ने। तो 51 नंबर क्वेश्चन दिया है, 1/064 अनुपात 1/081 ये दिया है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसका पहले तो अपन क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो अपन कितना बचेगा, 1.008, क्योंकि जब अपन 64 का वर्गमूल लेंगे तो 8 आता है, ये इधर 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव बचेगा जब अपन वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, अंडर रूट से निकाल लिया अपन ने जी, ठीक है। अब इसका अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.09, ठीक है। अब क्या होगा, इसका गुणा करेंगे इसमें 1 में, तो 0.9 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 0.9 ही आएगा। अनुपात 0.8 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 0.8 आएगा। दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो कितना बचेगा, 9:8। 9:8 क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया ऐसा ही क्वेश्चन, तो इसमें क्या दिया है, 1.728 अनुपात 2.197 का। अब इसका क्या लगेगा, घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालने के लिए अपन क्या करें, घनमूल निकाल देंगे। तो जी किसका घनमूल होता है 12 का, और जी किसका घनमूल होता है 13 का, ठीक है, याद होना चाहिए तो अपन ने। और यहाँ से अपन निकालेंगे 1 दशमलव और ये दशमलव, क्योंकि यह 3 अंक के बाद लगा, घनमूल में क्या होता है 3 संख्या के बाद 1 निकल जाते हैं, तो जहाँ से अपन हटाएंगे ना कितनी जीरो आएंगे, 3 जीरो। तो घनमूल निकालने अपन कितनी जीरो, 3 जीरो आएंगे ना, 3 में से 1 बाहर निकलेगी और 1 से अपन भाग देंगे तो इसमें 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। अनुपात लगा दिया अपन, दशमलव से दशमलव काटा तो 12:13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 12:13। चलिए अगली टाइप स्टार्ट होती है, टाइप नंबर 4, जिसमें सिक्कों से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें 53 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक थैले में 50 रुपये की राशि है, जिसमें 50 पैसे 25 पैसे व 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। यदि इनका अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पर बताना है। तो सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन थोड़े कभी कभी कन्फ्यूज कर देते हैं आप लोगों को। तो देखिए मैं इसको बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं इनको। क्वेश्चन नंबर 53, बस ध्यान से देखना आप। तो इसमें क्या दिया, पहले दिया 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के दिए, इसके अलावा 25 पैसे के सिक्के दिए और 10 पैसे के सिक्के दिए। मैंने पैसे को पी में लगा दिया, ठीक है। जो सिक्के दिए
इनकी जो संख्या का अनुपात कितना दिया है, संख्या का अनुपात दिया है 2:3:5। ठीक है। अब इसके बाद अपन ने निकालना है मूल्य का अनुपात। किसका अनुपात निकालेंगे, मूल्य का अनुपात। ये 2-3 बातें समझ गए ना। देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, पहले क्या लिखा, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे जो अपन ने दिए हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के दिए हैं अपन ने, तो मैंने जैसे जैसे लिख लिए। संख्या का अनुपात दिया है तो 2, 3 और 5 ऐसा अनुपात लिख दिया। ठीक है। अब मुझे ये बताना कि 50 पैसा के अपने पास 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, तो अपने पास टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, 100 पैसे हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 100 पैसे हो जाएंगे, 100 पैसे। इसके बाद 25 पैसे के 3 है, तो 25 पैसे का अपन टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, 25 3 75 हो जाएंगे, 75 पैसे हो जाएंगे अपने पास। और 10 पैसे की 5 सिक्के हैं अपने पास, 10 पैसे की कितनी है, 5 हैं, तो अपने पास कितने हो जाएंगे, 50 पैसे हो जाएंगे। ठीक है। अब 50, 100 पैसे, 50 पैसे 150 और 150 200, 225 हुआ, टोटल कितने पैसे हो गए अपने पास, 225 पैसे हो गए अपने पास। टोटल कितने पैसे हो गए, अपन सबको जोड़ लिया इनको, तो 225 पैसे। जबकि सवाल में जो टोटल धनराशि कितनी दी अपने लिए, 90 रुपये। सवाल बोल रहा है कि 90 रुपये हैं तुम्हारे पास थैले में, और अपने पास जो कितने हो रहा है, 225 पैसा। तो 90 में अपन 225 पैसा से अपन भाग देंगे 225 पैसा। अब जो पैसा आएंगे जो रुपये आएंगे, तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है। तो 25 से जा काटेंगे, 25 चौको 100, 25 90 225, 9 से जा काटेंगे, 9 एकम 9, और 1 का मान कितना आ जाएगा जहाँ पर, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 40। ठीक है। 1 का मान कितना आया, 40 आया। अब उसमें पूछ कर रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब संख्या कहाँ पर आएगी, जी आएगी, और 25 पैसे के सिक्के कहाँ आएंगे, जी 3 आएंगे। 25 पैसे की संख्या कितनी आएगी, 3 है। तो 25 पैसे की संख्या की अपन बात करें, संख्या कितनी आएगी, 3, और 3 में गुणा करेंगे 40 का, 4 तिया 12, 120 अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा कम समझ में आया तो अगला और अच्छा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, 225 रुपये की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या का अनुपात दिया है 8, 5 और 3 के अनुपात में हो, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या अपन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें कितने रुपये दिए हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। तो 1 रुपये लिखेंगे अपन, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे जो सिक्के दिए अपन ने, और इनकी संख्या का अनुपात कितना दिया, संख्या का अनुपात दिया 8:5:3। ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे, मूल्य का अनुपात। मूल्य का अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए 1 रुपये के अपने पास 8 सिक्के हैं, तो अपने पास कितने रुपये हो जाएंगे, 8 रुपये हो जाएंगे। और इधर क्या पैसा है वो, और इधर क्या है रुपये आएंगे, तो अपन सभी पैसा में बदल लेंगे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा, तो 8 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे, 800 पैसे हो जाएंगे। ठीक है। इधर बात करते हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं अपने पास, टोटल कितने पैसे हो गए अपने पास, 250 पैसा। और 25 पैसे के 3 आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 75, 25 दिया 75, 75 पैसे हो जाएंगे। तो टोटल अपन जने जोड़ देंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 800 और 2 1000, 1050 और 1100, 1125 हो जाएंगे अपने पास, 1125 पैसा होगा जी अपने पास। ठीक है। अब टोटल धनराशि अपने पास कितनी दी है, 225 रुपये दी है। अब 225 अपने पास धनराशि दी है, 225। अब जब रुपये आएंगे, रुपया और पैसे बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे अपन। अब बार बार समझाना पड़े, 1125, 1125 ये पैसे आएंगे। अब जैसे अपन जब भाग देंगे इसमें, 1125 से भाग देंगे तो 25 से काट हो जाए, 25 चौको 100 और 25 पंजे 125, 25 90 225 डबल जीरो, और 9 से जा काटेंगे, 9 5 45, और 9 से जा काटेंगे कितनी बार, 100 बार में। 5 से जा काटेंगे, 5 दूनी 10, कितनी बार आएगा, 20 बार में। तो 20 इसका आ गया काटने के बाद। अब पूछा क्या है उसमें, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या आएगी, 8 आएगी। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी, 8। तो 8 का गुणा करेंगे 20 में, तो 8 गुणा 20, तो कितना हो जाएगा, 160। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 55। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए अपन ने, और इनकी संख्या का जो अनुपात दिया है, संख्या का जो अनुपात दिया कितना दिया, 8:5:3, 8:5:3 दिया है। अब इनका मूल्य अपन जब निकालेंगे, मूल्य का अनुपात, मूल्य कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 800, क्योंकि जिन्हें अपन 1 रुपये को 100 सिक्के मानेंगे और 100 का गुणा 8 में करेंगे 800, और सेम इससे करेंगे तो 250, 250 और इसका करेंगे 200, ये सब सिक्के हो गए पैसे, और ये कितने हो जाएंगे 75 पैसे। ठीक है। अभी अपन ने करे तो वो सेम वही संख्या आ गई अपनी, और टोटल इसमें रुपये कितने दिए, यदि कुल धनराशि कितनी है, कुल धनराशि इधर अपन जब जोड़ेंगे कितने हो जाएगा अपना, कभी अभी कितना हुआ था, तो 1125 हुआ था, 1125 हुआ था ना, अब 1125 पैसे। तो टोटल धनराशि अब अपने लिए कितनी दी है, 112.50, और जब अपन इसमें 100 ये रुपये हैं, रुपये को सिक्के में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे पैसे में, तो ये कितना हो जाएगा 1125 का अपन जहाँ भाग दे देंगे, दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब जो 1125 से कम 1125 आ जाएगा कितनी बार, 10 बार में, क्योंकि जीरो लगी है। तो एक का मान कितना आ गया, 10। अब पूछा कितना है उसमें, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5। तो जो अपन 5 गुणा करेंगे 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 50। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में, जो कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है, यदि उनके पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 96 है, तो उसके पास कुल कितनी राशि है। तो अपन ने कुल राशि बताना है, और जो अनुपात दिया है आपकी थोड़ा बदल कर दिया है। तो पहले कितना दिया है, 1 रुपये, तो 1 रुपये लिखेंगे अपन, 50 पैसे तो 50 पैसे, और कितने के पैसे दिए, 25 पैसे, तो 25 पैसे के सिक्के दिए हैं। ठीक है। अब जो संख्या का जो अनुपात दिया है ना, इसमें संख्या का जो अनुपात दिया है ना, उसको थोड़ा देखिए, संख्या क्या दिया है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। जो आपने पहली वीडियो में मैंने आपको ये इस तरह की संख्या को बहुत अच्छे से बताया था अनुपात बनाना। क्या करते हैं, निचली वाली संख्या का पहले लेंगे एलसीएम, 4, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12, 12 का गुणा सब में कर दो, 12, 12 और 12। ठीक है। 4 से 2 से इसे काटेंगे 6 बार, तो इसका मान होगा 6, 3 से इसे 12 काटेंगे तो 4, और 4 से इसे काटेंगे तो 3। जो अपना अनुपात बन के आया 6:4:3। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है कि 6, 50 पैसे की है 4, और 25 पैसे की जो संख्या है तो वो है 3। अब निकालना अपन किसका अनुपात, मूल्य का अनुपात। ठीक है। अब मूल्य का अनुपात तो वैसे निकालना नहीं है, क्योंकि इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दी है, 96, और अपने पास जो 50 पैसे के सिक्के कितनी आए, 4। तो 4 बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में, 96। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, तो 24 चौको 96। 1 का मान कितना आ गया, 24। तो उसमें पूछा कुल उसके पास कितनी राशि है, तो कुल धनराशि बताने अपन है। अब मूल्य निकालेंगे, यहाँ धनराशि निकालना है तो मूल्य सही बोलते हैं ना, धनराशि। अब 6 सिक्के हैं 1-1 रुपये के, तो 6 रुपये हो गए। अब पैसे में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 600 पैसा, प्लस 50 पैसे के 4 आएंगे तो 50 से 200 पैसे सिक्के हो गए, और फिर इसके बाद 25 दिया 75, तो 75 पैसे हो गए। 25 पैसे के 3 आएंगे तो 75 पैसे हो गए अपने पास। तो ये कितने हो जाएंगे, 600 और 200 800, और 875, 875 क्या होगा पैसे। तो 875 कितने हो जाएंगे, 875 क्या हो जाएंगे, पैसे होगा ये, 875 पैसे होगा। अब 875 को अपन रुपये में बदलेंगे ना, रुपये में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 875 के आएंगे पैसे, और रुपये में बदलने के लिए अपन जाम कर देंगे 100 से भाग दे देंगे इसमें, तो ये होगा रुपये में। अब 1 का मान दिया है 24, तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान इसमें 24 को गुणा कर देंगे अपन, तो टोटल मूल्य निकल जाएगा ना जहाँ से। तो टोटल मूल्य निकालने के लिए अपन क्या कर देंगे, 24 का जहाँ में गुणा कर देंगे। अब देखिए 25 से काट दो जाए, 25 चौको 100,
और 25 तिया 75, 10 85, 6 87, 10 और 2 12, 125 बचेंगे। 25 पंजे 125, तो 4 से काटेंगे जाए 6 बार, और 6 का गुणा करेंगे 35 में, तो 6 का 5 में करेंगे 5 31 की 0 असलाई 3, और 5 तिया 6 तिया 18, 19 20 21, कितना होगा 210। तो उसके पास जो कुल राशि है ना वो कितनी हैगी 210 हैगी। कुल राशि कितनी हैगी 210। देखिए एक बार और समझ लीजिए कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे की सिक्के दिए थे, उसमें अनुपात दिया था 1/2, 1/3 और 1/4। तो अपन क्या करें, तीनों का जब बटे में दिया रहता है अनुपात और इसको सही बनाना, तो अपन तीन निचली वाली संख्या का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 12 आया, 12 का गुणा 6 में इसमें किया तो 2 से इसमें भाग दिया 6, और 12 में 3 से भाग दिया 4, 12 में 4 से भाग दिया तो 3 आया। ये अपने संख्या बन गई, ठीक है, संख्या का अनुपात 6 4 3 आ गया। फिर अपन इसका मूल्य निकालेंगे, तो इसका दोनों का इनका आपस में गुणा कर देते हैं अपन, जिनका गुणा कर देते हैं ऊपर वाली नीचे वाली। तो जो रुपया को रुपये को अपन पैसे में, रुपया को पैसा में बदलेंगे, तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 100 का गुणा 6 में करेंगे तो 600, 50 पैसे का 4 में करेंगे तो 200, और 25 का 3 में करेंगे 25 या 75। टोटल जो अपने पास पैसे हुए ना, तो कितने हुए 875 पैसा हो गए। 875 पैसा को अपन रुपया में बदलना है, तो 100 से भाग दे देंगे, तो 100 से भाग दिया 875 पैसा में, तो जी क्या हो गया 875 पैसा क्या हो गया रुपया में बदल गए। और एक का मान दिया, 1 रुपये का मान दिया है 24, तो जो टोटल का मान कितना हो जाएगा, तो अपन 24 से गुणा कर दिया। अब जिसको काटा तो अपन कितना है 210, तो 210 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं बस मात्र। क्वेश्चन नंबर 57। 57 दिया है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के दिए हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी दी है, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया है। जो मूल्य का अनुपात कितना दिया उसमें, अब दिया है इसमें संख्या का अनुपात नहीं दिया, इसमें संख्या का अनुपात नहीं दिया, मूल्य का अनुपात दिया है इसमें डायरेक्ट। किसका अनुपात दिया, मूल्य का। मूल्य का अनुपात कितना दिया इसमें, तो 13 11 और 7, ठीक है। अपन मूल्य निकालना है इसका, संख्या का अनुपात निकालना है अपन, ठीक है। अब देखिए 1 रुपये के 13 मूल्य आ रहा, तो सिक्के कितने हुए 13 ही सिक्के होंगे। अब 50 पैसा का मूल्य कितना आ रहा है 11, तो सिक्के कितने रहे होंगे 22 सिक्के रहे होंगे ना। 22 सिक्के 22 अठन्नी होंगी जब, तो 11 रुपये बनेंगे ना। 50 पैसा को किससे अपन डिनोट करेंगे, अठन्नी है जा। अब कितनी अठन्नी होंगी, अपन 11 रुपये आएंगे अपने पास, तो कितनी अठन्नी रही होंगी अपने पास, 22 अठन्नी रही होंगी। और जहाँ अपन 1 रुपया में कितने 100 पैसा में 25 के कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो 4 25 मिल जाएंगे जब जान के 1 रुपया बनेगा। तो अपने पास कितने आएंगे 7 रुपया, तो कितने सिक्के रहे होंगे 28 सिक्के रहे होंगे ना 28, तो 28 में अपन 4 से भाग देंगे जब तो 7 बनेगा। तो जी आप समझ रहे होंगे कि देखो 1 रुपये के 13 है, तो 13 ही सिक्के हो जाएंगे। 50 पैसे के अपन पर 11 रुपये आएंगे, तो 11 रुपया को अपन सिक्के कितने हो रहे होंगे 50 पैसा के, तो 22 सिक्के हो रहेंगे। 7 रुपये आएंगे, तो 7 रुपया के अपन कितने सिक्के होंगे जब जान के 25 पैसा के कितने सिक्के होंगे 28 होंगे जब 7 रुपये बनेंगे ना, ठीक है। इसके बाद आगे क्या दिया है उसमें, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी, तो 50 पैसे के सिक्कों की अपन संख्या निकालें, टोटल कितनी आएगी अपने पास, टोटल जो रुपये आएंगे ना 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात। अब 378 हो गए, और इधर कितना हो रहा है 28 और 22 कितना हो जाएगा 50, और 50 और 10 60 और 63, टोटल कितना हो रहा है 63। अब 63 से जब अपन इसमें भाग देंगे ना, तो 63 से अपन 9 से देखो 9 अपन जाए काट लो किससे 9 छक्के 9 7 63, 9 से काट लिया, और 9 चौको 36 36, एक बचे 9 दूनी 18, 7 से काटें 7 छंग 42, तो 6 आ गए। एक का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब पूछा कितना है उसमें, तो उसमें पूछे हैं किसका मान पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 22, तो 22 का गुणा कर लो 22 इंटू 6, 6 दूनी 12 की 2 हासिल आई, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 132 सिक्कों की संख्या होगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 132। देखिए आज का इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है।
तो जो है एक बैग में 4 तरह के सिक्के 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात दिया है 2, 3, 4, 5 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 85 रुपये हैं तो बताएं 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों को मिलाकर कुल कितने रुपये हुए। तो कुल कितने रुपये हैं, तो पहले अपन क्या लिखेंगे, पहले तो 58 नंबर क्वेश्चन, 1 रुपये के सिक्के हैं तो 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, जब अपन ने पैसे लिख लिए, अब इनकी संख्या का जो अनुपात कितना दिया है, संख्या का अनुपात, संख्या कितनी दी है, संख्या का अनुपात दिया है 2:3:4:5। ठीक है, अब इसका अपन मूल्य का अनुपात निकालेंगे। मूल्य का जब अनुपात निकालेंगे तो 1 रुपये को अपन किससे, 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 100 पैसे होते हैं, और 100 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। और 50 का जहाँ करेंगे, 50 दिया 150, और 25 चौको 100, और ये हो जाएंगे 50। टोटल अपन जोड़ेंगे जी, कहेंगे पैसे हो गए, सब रहे पैसे होंगे जी, ये भी पैसे, ये भी पैसे, 200 और 300 और 300 और 200, 500, कितना होगा टोटल, 500 पैसा, 500 पैसे हो गए अपने पास। अब हम क्या बोला, कुल राशि कितनी आएगी, कुल राशि आएगी 85 रुपये। यदि कुल राशि 85 रुपये आएगी और जी कितनी आएगी, 85 रुपये आएंगे और जी 500 पैसे आएंगे, तो 85 रुपये को अपन पैसे में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, अब फिर से दे देंगे भाग 500 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से जा काटेंगे कितनी बार, 17 बार। तो एक का मान कितना आ गया, 17 आ गया। अब पूछा क्या, अब हम 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों को मिलाकर कुल कितनी राशि है। अब 50 पैसे की कितनी आएंगी, 50 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्कों को मिलाकर कुल कितनी राशि है। तो कुल राशि बताने अपन, एक कुल राशि बताने अपन। तो कुल राशि का अपन बात करें तो जहाँ कितनी राशि हो रही है, 1.5 रुपया हो रही है, क्यों 150 पैसा यानी कि 1.5 रुपया, और 10 पैसे की कितनी हो रहा है, 50 पैसा यानी कि 98। 1.5 रुपये जी, आधा रुपये ये कितना होगा, 2 रुपये, टोटल कितने हो गए, 2 रुपये, 2 रुपये, और एक का मान दिया 17, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34। तो 34 रुपये की बात चल रही है, 34 रुपये होंगे, 34 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। जो भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। उसके लिए ये क्वेश्चन रामबाण से होने वाले हैं, मैथ के क्वेश्चन किसमें, एमपी पुलिस कांस्टेबल में। और जो भी एमपी एएसआई की जो वैकेंसी आई है उसमें भी सेम जो सिलेबस यही है, तो उसमें भी कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एमपी एसआई तक का ये इस कवर करेगा, क्योंकि मैंने अच्छे हाई लेवल तक के क्वेश्चन रखे हैं। तो जब तक के लिए थैंक यू।